भाजपा की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो रिश्वत में घर की बहन बेटियों को मांगने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकटी। उत्तर प्रदेश बनाने का सपना दिखाकर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए थे, लेकिन उनके अधिकारी लोग इतने भ्रष्ट हैं कि अब वो घर की बहन बेटियों पर भी बुरी नजरें डाल रहे हैं। रिश्वत में तो पैसे लूट ही रहे हैं, इसके साथ साथ घर की बहन बेटियों को भी रिश्वत में मांगना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में एक गरीब मजदूर अपनी पीड़ा बता रहा है। किस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी उसके घर आए और उसकी नजर उनकी बीवी पर पड़ी तो वो ये कहने लगे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत ही अच्छी है। वो व्यक्ति खामोश रहा, कुछ नहीं कहा। सोचा हम गरीब मजदूर आदमी हैं, ये बड़े अधिकारी हैं, हमारा विरोध करना भी जायज नहीं होगा, लोग हमें ही अनसुना कर देंगे। लेकिन 2 दिन बाद उस बिजली विभाग के अधिकारी ने उस मजदूर के घर में कुछ लोगों को भेजकर मीटर में कुछ गड़बड़ी करा दी, जिसकी वजह से उसकी बिल बढ़ने लगी। इसकी शिकायत करने के लिए जब वो फिर उस अधिकारी के पास गया तो उस अधिकारी ने रिश्वत में उसकी बीवी को मांगा। वो बंदा गरीब था, बेबस था, लाचार था, खामोशी से घर आ गया और 1 साल तक प्रताड़ना सहा। 1 साल तक बिजली उसके घर की काट दी गई। 1 साल तक वो बेचारा भटकता रहा बिजली के लिए। 1 साल बाद फिर वो गया दोबारा उस अधिकारी के पास और अपनी शिकायत लेकर, तो वो अधिकारी फिर से कहा कि तुम तो 1 साल बाद आए हो, अब 40,000 रुपए लेकर आना और साथ में अपनी बीबी को लेकर आना। जरा सोचिए, ये है उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी लोग हैं वो कितने भ्रष्ट हो गए हैं, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले आप उस पीड़ित व्यक्ति की बात खुद सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? जी, अमरजीत नाम है। किस गांव में रहते हैं आप? शाहपुर सिद्दीकी। क्या मामला है आपका? ये मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे, गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे। तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने, मीटर चेक वेक किया। उसके बाद में वहाँ से फिर देखे फिर थोड़ा बाहर आए, यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी बेबी तो बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी। तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए हुए। उसके बाद मीटर वीटर सब उखाड़ के लेके चले गए। उसके बाद चले गए। फिर दूसरे दिन हम साहब के जो है ऑफिस गए। वहाँ पे हमने कहा साहब से कि जो है ये साहब जो है हमारा मीटर बढ़ गया है। तो बोले कि जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनको, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीबी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। फिर वहां से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइनमैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल खत्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो वो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, वो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो फिर हम 31 तारीख को फिर गए तो मोड़ के पास एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना अभी 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीबी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। तो हमने कहा साहब जो है कि बीबी को लेके भी आना पड़ेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर साहब हम गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करके, और उस तरह से वो बड़े सरकारी लोग जो है बताओ घर तक जो है बीवी बच्चों पे जो है निगाह डाले हुए हैं। शिकायत आपने कहा की? शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने की है। और जो है सर आपको बाइट दे रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश में आज भी महिलाएं कोई वस्तु है? आज भी हमारे देश में महिलाओं को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक भोग विलास की वस्तु जिसे हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, ऐसी वस्तु समझा जा रहा है उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की नजरों में। सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश